हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेगी, वो आपके लिए क्या सोचेंगे, रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ये सारी बातें जो भी मुझे पता लगेगी मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरी तरह जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना आपसे मैच करे, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ है, जाके देखिए। टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मेरी ID है, वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाऊँगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मिलने के साथ आप चेक भी कीजिएगा कि वहाँ पे रील्स वगैरह कैसी लग रही है, वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। तो यस, आपका मन करे तो फॉलो भी कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं अक्सर आती रहती हूँ, ठीक है, यानी कि डेली आती हूँ और गाइज़ अगर इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो यस, आप चेक कीजिए मेरे वीडियोज़ कैसी हैं, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के बारे में यही कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा थंबनेल पे, ठीक है। वहाँ पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज़, ओके। गाइज़ कॉल मत कीजिएगा और मैसेज ही करने पे सारी जानकारी मिलेगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार करा के देखिए। ऑल राइट, आज हम कर रहे हैं रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स की। आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं। ओके गाइज़, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स। तो हमें इस नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हमें 4 कार्ड्स चाहिए ताकि उनकी सब एनर्जीज कैच हो सके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए 4 कार्ड्स लेंगे। ऑल राइट यूनिवर्स, गाइड कीजिए हमें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। ऑल राइट, तो 4 कार्ड्स इस तरह से निकालूंगी मैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, ऑल राइट गाइज, और मैं सबसे पहले देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिश्ते को लेकर वो क्या सोचने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड ये वाला निकालते हैं हम। थर्ड चक्रा आर्किंजल कैम्यूल। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है, नंबर 37 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी डिज़ायर्स पूरी हो, चाहते हैं कि रिश्ते में आप और इनका, जैसे कहते हैं ना कि एक चाहे जो भी सिचुएशन हो, एक जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो आपका, ठीक है। तो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई एक्टिव होना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना कुछ स्टेबल चाहते हैं आपसे, ठीक है। थर्ड चक्रा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए इनकी, मतलब जैसे कहते हैं ना, रिश्ते को लेकर एनर्जीज बता रही हूँ, ठीक है। आपको लेकर क्या सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, चलिए देखते हैं आपको लेकर क्या सोचेंगे। स्ट्रैटेजी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए इनके डिज़ायर्स पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं रिश्ते में डिज़ायर्स पूरी करनी है इनको, ठीक है। अब आपके लिए क्या सोचेंगे, आपके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिलो दिमाग में कोई प्लान चल रहा है आपके बारे में, ठीक है। ये अंदरूनी तौर से, मतलब जैसे कहते हैं ना, उस प्लान के लिए रेडी हैं, लेकिन बाहरी तौर से कुछ ना कुछ करना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है बाहरी तौर से चीज़ें ऑर्डर में नहीं लग रही इनको, तो वो ऑर्डर जो है बिल्कुल फॉलो करना है, उसके बाद ही ये स्ट्रैटेजीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। नंबर 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स कोई प्लान बनाता हुआ आपके बारे में ऐसा सोचेंगे कि यस, आपके लिए कोई प्लान बनाया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कोई ना कोई आपके लिए प्लान चल रहा है, ठीक है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, प्लान का हिस्सा बन जाओगे, या फिर आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। आपके लिए भावनाएं क्या रहेगी इस इंसान की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 कम्युनिटी का कार्ड है, नंबर 7, ठीक है। आपके लिए भावनाएं ये है कि ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके पास कहूँ तो डेट पे जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ, या इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि एक डेट फिक्स करना चाहते हैं, उसी की प्लानिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक कैजुअल कनेक्शन है जिसको और डीप लेवल तक ये ले जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ दोस्ती, आपकी जो जैसे कहते हैं ना आपकी फ्रेंडशिप है, या जो भी आपका जो रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक जान डाल देना चाहती है, यानी कि जो स्पार्क ख़त्म हो गया था वो स्पार्क लाना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग, कहीं ना कहीं इनकी भावना ऐसी रहेगी कि आपके साथ इंजॉय किया जाए, आपके साथ सेलिब्रेट किया जाए, कुछ चीज़ का, मतलब जैसे जश्न मनाया जाए, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दी। कोई पार्टी फंक्शन में ले जा सकते हैं आपको, या फिर कोई ना कोई ओकेज़न ऐसा है जहाँ पे आप दोनों मिलेंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 2 डेज़ में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आपके साथ जैसे कहते हैं ना इंजॉय करने की है, ठीक है। ओवरऑल ये जो है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक्शन क्या ले सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, वो चीज़ चेक करते हैं हम।
ओके, एक्शन इनका क्या है? एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। देखिए चाहे इंसान कितना ही कर ले, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, इनका एक्शन क्या होगा? एक्चुअली इंसान इतना बिजी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज़ में अपने काम से परेशान रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत बिजी हैं, या फिर ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारे एट ए टाइम काम करने हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, ऑप्शंस की इनके पास कमी नहीं है। ऑप्शंस को मैं कहूँ तो अनकंसिडर ऑप्शंस इनके पास हैं, या फिर कह लें कि काम की कमी नहीं है। इनके पास अलग अलग दरवाजे, यानी कि अलग अलग चॉइसेस हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान जो है अपने काम के तरीका, या फिर कह लें कि अपने ऑप्शंस को देखेगा कि मुझे क्या क्या प्रायोरिटी पे रखना है, क्या क्या नहीं। अगर मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, मैं सारे कार्ड क्लैरिफाई करूँगी। फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि या तो इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, ठीक है, या फिर ये बहुत ज़्यादा कामों में उलझा हुआ है। एक काम ख़त्म, मतलब जैसे कहते हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इनको करना है कल नेक्स्ट 48 आवर्स में, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं सब कार्ड्स को, ताकि हमें पता चल जाए नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगा। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थर्ड चक्रा क्यों है यहाँ पे? नंबर 37। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं? थर्ड चक्रा क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए थर्ड चक्रा को। ऑल राइट, वाह, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है आपके रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनके साथ, मतलब कहूँ तो आपके रिश्ते में जो भी कर सकें ये कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि स्किलफुली काम करना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो। यानी कि ये चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं काम किया जाए, क्योंकि इनको फील होता है कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ के चले जाओगे। आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप इनसे दुखी हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी नहीं देके, आपको टाइम नहीं देते, आपको कोई जैसे कहते हैं ना एज ए ऑप्शन ट्रीट करता है। तो ऐसा लगता है कि इंसान इन बातों को समझ गया है और आप कहीं छोड़ के चल दोगे। आपने या तो इनसे कहा है, या फिर कोई ऐसी बात करी है जिससे ये आपके रिलेशनशिप पे ध्यान देना शुरू करेंगे। ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप पे जो भी बन पड़ा, यानी कि जो भी स्किलफुली कर सकते हैं करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में इनकी ऊर्जा ये रही कि यस, ये कुछ भी करके आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और जैसे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटीज़ है, आपको खोने का डर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको कैसे देखेंगे? यूनिवर्स गाइड कीजिए, स्ट्रेटजी की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दोस्ती को एक खोने से डर है। जैसे कि मैंने बताया कोई प्लान चल रहा है, तो यस, ये आपको किस तरह से देखते हैं कि आप जो है एक इतने गहरे दोस्त हो, जिसने मतलब ये क्या है 6 ऑफ कप्स, आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो ये आपके दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहते, आपको लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखना चाहते हैं। आपको आपका जो भी कनेक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं रिकनसाइल होना चाहते हैं, आपसे वापस मिलन करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती को वापस पाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मनमुटाव ज़रूर है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, क्योंकि ये जो है आपके प्यार को भुला नहीं सकते। आप में और इनमें ऐसा बॉन्ड है जिससे कि कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने जैसे कहते हैं ना एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। तो उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और आप कुछ और सोचते हो, इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये रिकनसाइल होना चाहते हैं। आपकी दोस्ती को जैसे रिकन्सलेशन करके प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो है आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आपको देख रहे हैं कि ये जो है आपके बहुत बहुत पक्के मित्र हैं, या फिर बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपसे रखना चाहते हैं। या जो भी रिलेशनशिप है, मुझे कैजुअल रिलेशनशिप सबका दिखाई दे रहा है, पर आप जानते हैं एक दूसरे को बहुत दिनों से, ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, हो सकता है कि आपने कॉलेज स्कूल साथ किया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। कम्युनिटी के कार्ड को वेरीफाई कीजिए यूनिवर्स। फीलिंग्स बताइए व्यूअर्स के पार्टनर की। कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है? फीलिंग्स क्या रहेगी आगे 2 दिन 48 आवर्स में? व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? क्लैरिफाइज कम्युनिटी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपसे नहीं मिलकर या आपसे दूर रहकर, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप में लेस कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, ये एंजाइटी में रहते हैं इंसान, ठीक है। ये जो है आपसे सेलिब्रेट, आपके साथ मिलना जुलना, ये उठना बैठना, आपके साथ इंजॉय करना, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, बट एंजाइटी ये है कि इनके साथ पास्ट में गलतियाँ हो चुकी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एंजाइटी में है, किसी जैसे कोई डर सताता है इनको, ठीक है। अभी आपको खोने से भी डरते हैं और कहीं ना कहीं
कहीं एंजाइटी इनको जैसे कहते हैं ना सोने नहीं देती रात को, ये इस एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं कहीं ना कहीं। आपके साथ जैसे कहते हैं ना एक अच्छे वातावरण, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। और यस, ये जो है कहीं ना कहीं आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। कुछ बातें इनको पास्ट की रियलाइज़ होती है, कुछ बातें आपके लिए रियलाइज़ होती है, तो उनको यही पता चलता है कि आपके जैसा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता इनको, ठीक है, क्योंकि ये आप पे फुली ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं करते, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग देख पा रही हूँ। तो एंजाइटी में है कि आपको खोने का डर इनको है, ठीक है, आप जैसा दोबारा इनको नहीं मिल सकता, ये भी इनको डर है, ठीक है। इनकी लाइफ में आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। तो जिनकी भी आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट इनका एक्शन क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों है यहाँ पे, एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स एक्शन क्या हो सकता है। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाह गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी दोस्ती के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि इनको बहुत सारे काम हैं, इनको ऑप्शंस की कमी नहीं है, मतलब काम से संबंधित जो ऑप्शन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम जो है इनको ख़त्म करने हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का वेट करेंगे, आपके आने का वेट करेंगे, क्योंकि ये आपको खोने से अगेन डरते हैं। ये आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है, ये आपका संग साथ चाहते हैं, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आपके इनके साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जैसे कहते हैं ना, ये आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे आप इनके साथ रहो, चाहे जो भी कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा लगता है ये एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि ये कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे आपके साथ पार्टनरशिप के लिए, आपके साथ मेलजोल के लिए, या फिर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ऐसा मुझे ओवरऑल लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स से आपकी इनकी पार्टनरशिप हो सकती है। और क्या हो सकता है, थोड़े से कार्ड और लेंगे हम, ओके। और क्या हो सकता है नेक्स्ट इनका एक्शन, चलिए दूसरी डेक से देखते हैं। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मुझे बहुत से लोगों के लिए आपकी बातचीत होती दिखाई दे रही है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्या कर सकते हैं इनके व्यूअर्स के पार्टनर, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिएगा हमें। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एक्शन हो सकता है। चलिए वाला कार्ड लेते हैं। वाह, जजमेंट। देखिए जजमेंट कार्ड मैंने आपको बॉटम में भी दिखाया था। यहाँ पे देखिए जजमेंट, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी। ये डेफिनेटली आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। ये डेफिनेटली जो जिनकी बात आप कर रहे हैं शायद हो सकता है आपके एक्स हों, ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिससे कि ये जैसे थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती है, आपको एक खोने से डरते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सक्यूज़ मी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने आप को किसी के कारण या किसी इंसान के कारण, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इंसान के कारण ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अपने आप को ये बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी अपने आप को रोक लेते हैं। तो अब ये नेक्स्ट 48 आवर्स इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी कि रिलेशनशिप में टाइम नहीं दी जाए, वक्त नहीं दिया जाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं इनसे अगर वो चीज़ें नहीं हो रही तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको खो देंगे अगर ऐसा ही रहेगा तो, ठीक है। तो कुछ न कुछ प्लानिंग मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जजमेंट आपसे रिकन्सिलेशन के फुल चांस है, या तो आपसे बातचीत हो रही है, बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत हो जाएगी, मीटिंग नहीं हो रही तो मीटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग आपके लिए जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे 2 डेज़ में लग रहा है, ठीक है। कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइज इनके, ओके। मैसेज ले लेते हैं गाइज, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है तो इसके लिए मैं ये जो गला साफ़ करने वाली आवाज़ है जो आती रहती है गाइस। चलिए देखते हैं इनके क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज ये वाला है, थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, यानी कि रातों को सो नहीं पाते। जैसे कि मैंने बताया, आपके बारे में सोचते सोचते इनका कहीं ना कहीं आँखें या नींदें उड़ जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थके होते हैं फिर भी नहीं सो पाते आपको सोच के। डू नॉट से नो, यानी कि इनके लिए आप नो मत कहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको, जैसे मैंने कहा कि इनसिक्योरिटीज़ इनके आसपास मंडराती रहती है आपको लेकर, ठीक है। एक्सप्रेस योर इमोशंस, यानी कि आपके इमोशंस जो है उनको हाइड मत कीजिए, आप एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और चलिए एक और लेते हैं, पिंक पिंक ही आ रहे हैं सारे, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यानी कि ये देखिए मैंने कहा था कोई एक्स हो सकते हैं, ये आपसे एक अनदर चांस चाहते हैं, यानी कि एक और चांस चाहते हैं इनको प्रूव करने की, मतलब आपको कुछ प्रूव करके दिखाना है। ये वाला लेते हैं हम,
यू नीड टू वेट, यानी कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, क्योंकि ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, कुछ स्पेशल है। यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये इनको पता है, ठीक है। और देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे। दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन, इनको फील होता है कि आपका इनका कनेक्शन सच में कोई डिवाइन या ऊपर का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस तरह से फीलिंग आती है इनको आपके लिए, ठीक है। आई फील लोनली विदाउट यू, अगर आपसे नाराज़गी है या फिर आपसे कोई भी मनमुटाव है तो इनको बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है आपके बिना, ठीक है। और एक लास्ट वन और लेंगे, फाइनल एंड लास्ट। 2 कार्ड मेरे पास हैं तो दोनों ही मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेमिसाल आया है, यस। और ये क्या है, ये भी सॉन्ग है, नहीं ये सॉन्ग नहीं है। माई लव फॉर यू नेवर एंड, यानी कि इनका जो प्यार है आपके लिए वो कभी एंड नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। तो आज की रीडिंग में कैसा लगा आपको, कुछ समझ आया? नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ भी समझ आया, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। और नहीं तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप अपने ज़ोडिएक साइन और अपने पार्टनर का नाम मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम कर सकते हैं आप, अगर फुल नेम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। मेरे लिए इनफ है, मैं जब भी मेडिटेट करूँगी आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी, ठीक है। इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।